ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। भागवत गीता के चौथे अध्याय के 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण योग माया शब्द का प्रयोग करते हैं। यह माया का वह रूप है जिसे परमात्मा अपनी इच्छा से नियंत्रण करते हैं और इसी के द्वारा वे जन्म और कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। भागवत गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है, सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के विकारों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन गुणों से परे अविनाशी मुझको नहीं जानता। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि माया का कार्य भ्रम पैदा करना है, जिसके कारण जीव सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जान पाता और संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं में आसक्त रहता है। भागवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी यह दिव्य त्रिगुणमयी माया बड़ी दुर्लंघ्य है, परंतु जो केवल मुझ में ही अनन्य भाव से शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। मुरली में बाबा ने बच्चों को बताया है, माया मेरी बहुत आज्ञाकारी बेटी है। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? माया बाबा की बेटी कैसे हो सकती है और बाबा उसे आज्ञाकारी क्यों कहते हैं? बाबा का यह कथन कि माया मेरी बहुत आज्ञाकारी बेटी है, यह सृष्टि के नाटक में उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्व निश्चित एक फिक्स्ड भूमिका को दर्शाता है। यह कथन प्रतीकात्मक है और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। यह सृष्टि का कल्प नामक 5000 वर्षों का नाटक है। इस नाटक के अनुसार हर आधे चक्र के बाद, माना हर 2500 वर्ष के बाद, आत्माओं को पतित या अशुद्ध बनना होता है। चूंकि यह सारा नाटक परमपिता परमात्मा द्वारा रचा गया है, इसलिए माया भी परमात्मा की आज्ञा के अधीन कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि माया अपनी भूमिका निभाने में कभी चूकती नहीं। जिसके लिए माया अपनी भूमिका निभाती है वह ठीक समय पर आती है और ठीक समय पर उन आत्माओं की परीक्षा लेती है जो परमात्मा के ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। शिव बाबा माया को आज्ञाकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह उन बच्चों की परीक्षा लेने का काम करती है जो स्वर्ग के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। जब कोई आत्मा ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने का संकल्प करती है तो माया तुरंत उसके सामने आती है। माया के ये वार ही आत्मा को यह जांचने का अवसर देते हैं कि वह कच्चा है या पक्का। अगर आत्मा विजयी होती है तो वह और मजबूत बन जाती है और अगर हार जाती है तो उसे अपनी कमजोरी का पता चलता है, जिससे वह और अधिक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित होती है। इस संबोधन में एक तरह का प्रेम भरा उपहास भी है। शिव बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चूंकि वह मेरी आज्ञाकारी बेटी है, माना परमात्मा की आज्ञाकारी बेटी है, इसलिए अगर तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो यह बेटी तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हें छोड़ देगी। माया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माया का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना होता है कि आत्मा ने ज्ञान और योग को कितना धारण किया है और वह सतयुगी पद पाने के लिए कितनी पक्की हुई है।
माया द्वारा परीक्षा लेने के लिए कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो माया 5 विकारों के सूक्ष्म रूप में हमला करती है। कैसे? सबसे बड़ी माया है देह अभिमान, अहंकार, मैंपन की भावना आना, सेवा में या कर्मों में। यह भाव आना कि मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा योग करता हूँ, मुझ में बहुत ज्ञान है, यह मेरी मेहनत है, या किसी को देखकर अपने सामने तुच्छ समझना। यही माया की परीक्षा होती है। फिर काम के रूप में माया बुद्धि को बार बार पुरानी दुनिया, देह संबंधों या अशुद्ध विचारों की ओर आकर्षित करती है और पवित्रता की प्रतिज्ञा को तोड़ती है। क्रोध के रूप में माया क्या करती है? क्रोध के रूप में जब माया हमला करती है तब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन महसूस करना या दूसरों की गलतियों को ना सहन कर पाना और अपनी मीठी वाणी और शांत स्वभाव को खो देना। जब माया लोभ के रूप में हमला करती है तब भौतिक चीज़ों या यश, मान सम्मान के प्रति लालच पैदा करती है। मोह के रूप में माया लौकिक संबंधों में खिंचाव पैदा करती है। परिवार के सदस्यों, मित्र संबंधियों के प्रति अत्यधिक चिंता, अत्यधिक स्नेह या आसक्ति पैदा करती है जो बाबा की याद से दूर ले जाता है। केवल 5 विकारों के रूप में ही नहीं बल्कि माया विघ्न और परिस्थितियों के रूप में भी परीक्षा लेती है। आप देखिएगा, यह बहुत ही कॉमन सी बात है जो हर कोई कहता या सुनता हुआ मिल ही जाता है। जब कोई आत्मा ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू करती है तो सबसे पहले परिवार के लोग ही विरोध करते हैं, जिससे आत्मा के सामने यह परीक्षा आती है कि वह या तो ज्ञान को चुने या अपने संबंधों को। फिर कभी अचानक शारीरिक कष्ट या बीमारी का आ जाना ताकि आत्मा योग में बाबा की याद में ना बैठ पाए। काम धंधे में रुकावट होते हैं, व्यापार या नौकरी में अप्रत्याशित समस्याएं आना जिससे मन अशांत हो और ज्ञान या योग से विचलित हो जाए। सुबह अमृत वेला में उठने में या मुरली पढ़ने में आलस्य आना, यह सोचना कि कल कर लेंगे या थोड़ा कम योग करने से क्या होगा इत्यादि। मन में संशय आ जाना कि क्या यही परमात्मा है, क्या यह सही ज्ञान है, क्या सतयुग का आना सच है। संशय माया का एक सूक्ष्म और तीखा वार है। इसके अलावा व्यर्थ संकल्पों का आना, जिससे पूरे दिन व्यर्थ की चिंताएं या भूतकाल की बातों को सोचते रहना, जिससे बुद्धि परमपिता परमात्मा की याद से दूर हो जाती है। और एक सबसे क्रूशियल वार है माया का ब्राह्मण परिवार में मतभेद, जो कि देखा जाता है। ज्ञान में चलने वाले अन्य भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव करना या आलोचना करना, जिससे योग और सेवा में विघ्न पड़ते हैं। यह माया का ही वार है। बाबा हमेशा कहते हैं कि माया के ये वार यह देखने के लिए आते हैं कि बाबा के बच्चे एक पल एक भरोसा में कितने दृढ़ हैं। हर परिस्थिति में बाबा के बच्चे अटल और अचल रहते हैं या नहीं। याद की शक्ति से बाबा के बच्चे हर परीक्षा को पार करके विजयी बनते हैं या नहीं। तो इस तरह बाबा ने माया को आज्ञाकारी बेटी इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी भूमिका निभाकर बाबा के बच्चों को अपनी कमजोरी पहचानने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करती है। सृष्टि चक्र में माया का पार्ट अक्सर नकारात्मक माना जाता है क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा या सत्य से दूर ले जाती है और बंधन या दुख का कारण बनती है।
हालांकि विभिन्न दर्शनों और आध्यात्मिक विचारों में माया को अलग अलग तरह से समझा गया है। जैसे अविद्या माया माना इग्नोरेंस, इसे वह शक्ति माना जाता है जो अज्ञान पैदा करती है, सत्य को ढक देती है और आत्मा को संसार के प्रति आसक्त करती है। यह वह हिस्सा है जिसे आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि चक्र में दुख और पुनर्जन्म का कारण बनता है। फिर व्यावहारिक प्रकृति, इसके अनुसार माया वह है जो लगातार बदलती रहती है, जिससे संसार का निर्माण हुआ है। लेकिन इस रूप में यह न तो पूरी तरह से बुरी है और न ही पूरी तरह से अच्छी, बल्कि यह संसार का आधार है। और है योग माया। कुछ संदर्भों में योग माया को परमात्मा की वह शक्ति माना जाता है जो उनके दिव्य कार्यों को संभव बनाती है, और यह नकारात्मक नहीं होती, बल्कि परमात्मा के नियंत्रण में रहकर सृष्टि के संचालन में मदद करती है। तो संक्षेप में, माया नाटक की एक आज्ञाकारी अभिनेत्री है जो सृष्टि चक्र के नियम के अनुसार परमात्मा की इच्छा से बिल्कुल ठीक समय पर आती है और अपनी भूमिका निभाती है। माया एक एग्जामिनर का माना परीक्षक का काम करती है, जो आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक शक्ति की जांच करने का अवसर देती है ताकि वे कच्चे न रह जाएं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।